हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं गाइस वो है हमारा स्कैरसिटी एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गाइस ये दोनों ही टॉपिक हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद हमारा पीपीसी कर्व बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पीपीसी कर्व क्या होता है गाइस? पीपीसी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो बताती है कि हमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया या नहीं किया। तो गाइस इन दोनों टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप मेरी वीडियो पर बने रहें और इस टॉपिक को हम 5 मिनट के अंदर ख़त्म भी कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले आते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब सिंपल मतलब होता है कमी होना। कमी होना मतलब अगर बेटा किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं हमारी उस चीज़ की स्कैरसिटी हो गई है। डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब जितनी हम डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। अगर जितनी हम डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं हो रही है तो सामान कम्युनिटी की शॉर्टेज हो जाएगी और शॉर्टेज हो जाएगी तो उसी शॉर्टेज को मैं क्या कह रहा हूँ? स्कैरसिटी। और अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ तो बेटा यहाँ पे स्कैरसिटी का मतलब है रिसोर्सेज से। हमारे पास रिसोर्सेज की है कमी। सर रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मतलब एक ऐसी चीज़ वो या तो सामान खरीदने में हमारी हेल्प करती है या फिर सामान बनाने में हेल्प करती है। सामान बनाने का मतलब सर रॉ मटेरियल। सर सामान खरीदने का मतलब मनी। अगर हमारे पास इन चीज़ों की कमी है तो हम बोलेंगे हमारे पास इन चीज़ों की स्कैरसिटी है, मतलब इन चीज़ों की हमारे पास शॉर्टेज है। और इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली रिसोर्सेज और मनी इन सब के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन तो हमने देख ली कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बट गाइस एक्चुअली मीनिंग इसका ये है कि हमारे रिसोर्सेज का शॉर्टेज होना। हमें आगे जाके यही पढ़ना है। अभी हमने पढ़ लिया और एंड तक यही पढ़ते रहेंगे कि हमारे इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। अब रिसोर्सेज कमी है मतलब एग्जांपल देता हूँ। 100 यूनिट्स हमारे पास है, 100 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज। 100 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज से हमें बनानी है एक कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। एक कमोडिटी को बनाने के लिए 10 यूनिट्स यूज़ होती है। कितनी होती है? 10 यूनिट्स यूज़। इसको बनाने के लिए यूनिट्स होगी 10 यूनिट्स यूज़। मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो मैं इसकी पूरी की पूरी 10 यूनिट्स बना दूँ, 100 यूनिट्स कंप्लीट, या तो मैं इसकी 10 यूनिट्स बना दूं, 100 यूनिट्स कंप्लीट, या तो मैं क्या करूं इसकी 5 यूनिट, इसकी 5 यूनिट, या मैं क्या कर सकता हूं इसकी 6, इसकी 4, या मैं क्या कर सकता हूं इसकी 7, इसकी 3। तो बेटा हमें क्या सोचने पे मजबूर नहीं होना पड़ रहा कि हम इसकी कितनी बनाएं, इसकी कितनी बनाएं। ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि ये 100 यूनिट्स जो हमें मिली है ये है फिक्स्ड। सर ये 100 यूनिट्स क्या है? बेटा यही तो आपका रिसोर्सेज है। सर ये 100 यूनिट्स को अगर बढ़ा दो तो हम दोनों बना लेंगे ना। बेटा वो नहीं बढ़ सकती। रिसोर्सेज आपके हमेशा स्कैर्स ही रहेंगे, मतलब रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहेगी। ये हमारे इकोनॉमिक्स में हमें एंड तक सीखना है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड नेचर। तो सर नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो सर अगर रिसोर्सेज नहीं बढ़ सकते तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें इन दोनों के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा जो कि हमारे लिए सुटेबल हो और उन कॉम्बिनेशन को मिला के हमारे पूरी 100 यूनिट्स यूज़ भी हो जाए। यस बेटा, यही हमें आगे जाके करना ही पड़ेगा। और इतना हमें जो सोचना पड़ रहा है ना उसको सिर्फ एक ही रीज़न है, ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती तो जो मर्जी चाहे वो बना लेते हैं। अगर मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती तो मेरे ख्याल से मैं आईफोन 14 मैक्स जो भी अभी आप जो भी लेटेस्ट चल रहा है उसके अलावा कोई फ़ोन सोचता भी नहीं। अब मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मतलब पैसों की कमी है, तभी तो मैं शाओमी इन सब के बारे में सोचता हूँ क्योंकि ये बजट फ़ोन मिला देते हैं। तो बेटा इसी को हम स्कैरसिटी कहते हैं। हमारे पास पैसों की कमी है तभी तो हम सोचने में मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे अगर मेरे 100 यूनिट से ऊपर में रिसोर्सेज मिल जाते तो मैं इन दोनों में सोचता ही नहीं, मैं अपने आप बना लेता, जितनी मर्जी इसके बना लेता। बट आपको बोला गया 100 यूनिट दे रहे हैं, दोनों बनाओ, तो दोनों बनाने हैं तो आपको कॉम्बिनेशन दो बनाना ही पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है इसलिए हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो स्कैरसिटी सिंबल सा मतलब है कमी होना। अब बात आती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा क्या कहता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी सिंपल से एक बात कहता है। मान लीजिए कि आप दो कम्युनिटी बना रहे हैं, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कहता है कि अगर आपको कम्युनिटी ए को ही बनाना है तो आप बी को नहीं बना सकते क्योंकि आप सारे रिसोर्सेज कम्युनिटी ए में यूज़ कर लोगे। और अगर आपको कम्युनिटी बी बनाना है तो आप कम्युनिटी ए नहीं बना पाओगे। तो अगर हमने बोला कि हमें दोनों बनाने हैं फिर तो कह रहे देखो फिर दोनों बनाने हैं तो आपको कम्युनिटी ए जो बना रहे थे उसकी कुछ यूनिट को कम करना पड़ेगा ताकि वो यूनिट्स यूज़ कर सकें हम कम्युनिटी बी के लिए। तो सर इसका मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि हम जितने यूनिट्स इसकी सेक्रीफाइस करेंगे कम्युनिटी ए की तो कम्युनिटी बी को हम उतना ही बना पाएंगे। हाँ बेटा, एमओसी का मतलब यही होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही कहता है कि अगर आपको दूसरी कम्युनिटी को बनाना है तो पहले कम्युनिटी की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वही यूनिट्स तो वहाँ पे जाके यूज़ होने वाली है क्योंकि रिसोर्सेज तो बढ़ने नहीं वाले।
रिसोर्सेज तो आपके बढ़ने ही नहीं वाले। एक टेबल आपके सामने मैंने रखा है कि एक एग्जांपल है गन, एक एग्जांपल है बटर। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों एक ही रिसोर्सेज से बनते हैं। अब आप बोलेंगे सर गन और बटर क्या अलग अलग चीज़ें हैं, एक रिसोर्सेज क्या होता है? बेटा मान लो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द एजम्पशन। ठीक है सर, मान लिया। तो जब हम गन को 21 यूनिट्स बना रहे थे तो सर बटर तो एक भी नहीं है, बेटा रिसोर्सेज खत्म हो गए होंगे। जैसे ही हमने बोला कि हमने सर बटर को 1 यूनिट बनाना है, तो क्या 21 से यहाँ पे 20 नहीं हो गया? इसका यूनिट कहाँ सेक्रीफाइस हो गए? जैसे ही गन ने सेक्रीफाइस करा वो बटर में जाके यूज़ हो गया। सर बटर को 1 यूनिट और बनाना है, चलो अच्छी बात है बेटा बना लो, कोई बात नहीं, बट आपको गन को फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कह सर अच्छा, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करोगे तभी दूसरी यूनिट गेन हो पाएगी? हाँ बेटा मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको दूसरी कम्युनिटी बनानी है, उसको बनाने के लिए आपको अपने पहले वाले कम्युनिटी से यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। MOC refers to the number of units of a community sacrificed to gain one additional unit of another community। कि आप जो कम्युनिटी बना रहे थे आपको उसकी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आप जो न्यू कम्युनिटी बनाना चाहते हो उसकी एक कम्युनिटी गेन हो पाए। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब 2 यूनिट बनानी है, एक तो पहले से ही बना रहे थे, अगर दूसरी यूनिट को बनाना स्टार्ट करना है तो जितना ये बनाओगे उतना ही आपकी पहली वाली यूनिट कम होती चल जाएगी। इसी को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। सर MOC का फॉर्मूला, सर MOC का फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस, मतलब जितने यूनिट सेक्रीफाइस हुई वो ऊपर और अपॉन में जितनी यूनिट्स गेन हुई वो नीचे। सर समझ नहीं आया, आओ इधर समझाते हैं। देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड। गन ने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 1, तो 1 ऊपर आ गया। और कितनी यूनिट गेन करी? 1। पहले पे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि तक ना MOC पहले यूनिट पे आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 0 बटर बना रहे हो। जब बटर बन ही नहीं रहा है तो आप कंपेयर किससे करोगे? अब आपने बटर की 1 यूनिट बनाई तो फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस करा? 1 अपॉन में कितना गेन करा? 1, तो आपका MOC कितना आ गया? 1। दूसरा देखते हैं, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 2। कितनी यूनिट गेन करी? 1, तो आपका कितना आ जाएगा? 2। तीसरा देखते हैं, यूनिट सेक्रीफाइस 18 से 15 हो गया, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 3। कितनी यूनिट गेन करी? 1, तो ये आपका 3 आ गया। सेम ऐसे कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 4। कितनी यूनिट गेन करी? 1, तो कितना आ गया? 4 आ गया। फिर ऐसे कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 5। कितनी यूनिट गेन करी? 1, तो ये आपका 5 आ गया। और कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी अब? 6। और कितनी यूनिट गेन करी आपने? 1, तो ये आपका आ गया 6। मुझे यही कहता है दूसरी कम्युनिटी को बनाना है तो पहले कम्युनिटी से आपको कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड नेचर। उसके रिसोर्स निकाल के हम उसमें डालेंगे तभी हम हमारी दूसरी कम्युनिटी को बना सकते हैं। तो गाइज यही आपका स्कैसिटी था और यही आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो गाइज होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई दिक्कत रह गई है, अभी भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स आपके लिए भर दो अच्छे से, उनका रिप्लाई मैं करूँगा। एंड गाइज और भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को ईजी करके आपके पास लाना, यही मेरा मोटो है और यही मोटो लेके मैं आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहेगी और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। गाइस होप आपको स्कैसिटी एंड MOC क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल भी है जो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ें और आपको एक एक चीज़ समझा भी रहा है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।